माँ ब्रह्मचारिणी की आसान पूजा विधि। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि: सफेद मोगरा के फूल चढ़ाएं, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और माँ को लाल कुमकुम का तिलक लगाएं तथा सफेद मिठाई का भोग लगाएं। देवी दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। शाम के समय माँ की विधिवत पूजा करें और आरती से पूजा को पूर्ण करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, गुड़, दूध और दूध से बने व्यंजन का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। माँ को गुड़ और चीनी से बनी मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी या गुड़ का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन बहुत पसंद होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बहुत पसंद है। माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है। पंचामृत में दूध, चीनी, शहद, घी और दही होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में मोगरे का फूल, सफेद रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। माँ को सफेद रंग बहुत पसंद है, जो पवित्रता और साधना का प्रतीक है। माँ को सफेद रंग से अत्यंत लगाव है। यह रंग तपस्या और त्याग का प्रतीक है, जो माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को दर्शाता है। माँ को सफेद रंग धारण करके पूजा करने से भक्तों का मानसिक और आत्मसंयम प्राप्त होता है। यह रंग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की गहन तपस्या को भी दिखाता है। कुछ लोग नवरात्रि के दूसरे दिन हरे रंग के कपड़े पहनने की सलाह देते हैं, क्योंकि हरा रंग प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है और विकास, उर्वरता, शांति और स्थिरता की भावना पैदा करता है। कुछ लोग नारंगी रंग को भी माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग मानते हैं। दधानां करपद्याभ्यां क्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्युत्तमा। माँ दुर्गा की नौसूक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया।
कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषिगण, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है। जय माँ ब्रह्मचारिणी।